ओम शांति। आज का वरदान बाप दादा के वरदान अपने स्टूडेंट्स के प्रति। डेट 13 जनवरी 2022। वरदान है, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप की कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। वर्तमान समय में अव्यक्त मास चल रहा है। ये मास में ब्रह्मा बाबा के प्रति ज्यादातर गायन वर्णन, उनका जो जीवन की कहानियां और उसको धारणा करने के ही बात चलता ही रहता है। तो बाप दादा ने हमें यही एम एंड ऑब्जेक्ट दिया है कि बाप समान बनो। कभी कभी हमें एक गोल मिलता है, तब हम खुद को चेक करते हैं। समझ लीजिए हमारा शुगर लेवल ज्यादा हुआ है, तो शुगर टेस्टिंग मशीन घर में लेकर आते हैं और हर रोज चेक करते हैं कैसा है, ज्यादा हुआ कि कम हुआ है। बीपी टेस्ट करते हैं, कभी कभी वेट चेक करते हैं, बुखार आया तो बुखार चेक करते हैं। तो वैसे ही दर्पण द्वारा, आईने द्वारा अपने शरीर को खुद चेक करते हैं। तो बाबा कहते हैं, आपका पुरुषार्थ, ईश्वरीय सेवा, राजयोग का विधि विधान जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे है या नहीं है, आपको कर्म रूपी दर्पण द्वारा चेक करना है। माना आपने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया तो आपका हर कर्म के फल में सफलता दिखाई देता है। आपने क्या धारणा किया, ज्ञान को कैसे एप्लीकेशन किया, किस विधि से राजयोग किया, कैसे अपने कमियों को मिटाया, कैसे बाबा से वरदान दिया, किसी को दिखाई नहीं देता है। आपने बिल्डिंग बनाया, लोगों को दिखाई देता है, कार दिखाई देता है, लेकिन आपने पैसे कैसे कमाई किया, कहाँ कमाई किया, कितना बैंक बैलेंस है, कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ आप जानते हो। कर्मों का फल लोगों को दिखाई देता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने तन में, मन में, आत्मा में ईश्वर का ज्ञान को धारणा किया है, तो समय के अनुसार उनकी स्थिति में भी जो परिवर्तन आया वो सभी हम हर रोज मुरली में सुन रहे हैं। तो वैसे आपने सूक्ष्म रूप में धारणा किया है क्या? किया है तो कर्म में तो जरूर दिखाई देगा, वो चुप नहीं सकता है। आपने कुछ खराब चीज खाया है तो दर्द तो आएगा ही। कभी कभी कोई दारू पीते हैं ना, स्मेल नहीं आते हैं तो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और ब्लड का सैंपल लेते हैं कि उन्होंने पिया कि नहीं पिया है। वहां तो रिफ्लेक्ट होता है ना, अभी उन्होंने दारू पिया है कि नहीं है। पुलिस रात में एक मशीन पकड़ कर बैठते हैं, मुख में रखते हैं, उससे पता चलता है उन्होंने माना स्मोकिंग किया है क्या, दारू पिया है क्या। तो
तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने के लिए गुरु बनो, अपने के लिए टीचर बनो। हर रोज जो बाबा मुरली में जो बात कहते हैं, क्या मैं धारण कर रहा हूं? जब फेयर एंड लवली आता है, मैसूर सैंडल सोप आता है, तो आईने के आगे हमारे मुख को हम ही साफ करके आंख गूंद गूंद कर देखते हैं मेरा मुख क्लीन है कि नहीं। कपड़ा गंदा हुआ है, इतना उसको क्या करते, ब्रश से क्या करते, आगे पीछे करते कि कपड़ा क्लीन हुआ है कि नहीं। पेट भरा नहीं है तो बार 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 भोजन खिलाते ही रहते हैं। खुद को चेक करते हो ना, बाकी सभी साधन को। तो ऐसी ही आपके मन में क्या है, ईश्वरीय ज्ञान को धारणा किया है कि नहीं, आपकी कर्म में समझ में आएगा। कर्म में सफलता है, टेंशन नहीं है, विघ्न नहीं है, चिंता नहीं है, परिस्थिति नहीं है, आपके कोई मनुष्यात्माओं द्वारा टेस्टिंग क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, सदा खुशी में हो, ईश्वरीय सेवा हो रहा है, इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। ये सभी इंडिकेशन क्या है, सब ठीक है। शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो शरीर का हेल्थ अच्छा रहेगा ना। तो चेक काउंट करें, आपके पेट में कितना दर्द है, या नर्स को पता चलेगा या डॉक्टर को पता चलेगा, या माँ को पता चलेगा, या क्या आपने पहना हुआ कपड़े को पता चलेगा, किसको पता चलेगा? आपको ही पता चलना चाहिए ना, आपको ही पता चलेगा। तो सिर्फ मैं बाप समान बन रहा हूं कहना नहीं है। मुख में मधुरता, रूहानी भाव, स्नेह, मन में अतीन्द्रिय सुख, वो आनंद, सफलता, ये सभी आ रहा है। जिसे ब्रह्मा बाबा ने साकार में करके दिखाया, उठते बैठते देखते बोलते लोगों को शिव बाबा का प्रत्यक्षता होता था। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शिव बाबा ने जो कहा वो कॉपी किया, फॉलो किया। हमें सिर्फ कॉपी करना है बस। तो अपने मन को सदा चेक करते चलो, क्या मेरा कर्म बाप समान है? आप ये मत कहिएगा हाँ बाप समान है, लेकिन आप नहीं, लोग एक्सेप्ट करना चाहिए। मनुष्य आत्माओं में जिंदगी में ऐसा एक उनमें विशेषता है, उनमें क्या है वो ज्यादातर देखते नहीं है, और आगे के आत्मा में क्या है वो पहले पक्का देखते हैं, चाहे विशेषता हो या कमी हो। और किसी का जो पेपर है ना, उसको चेक करने में मनुष्य आत्मा में बहुत मशहूर है, फेमस है। अपने पेपर को चेक नहीं करते, वो उनको ठीक से समझ में नहीं आता है, अपनी गलती दिखाई नहीं देता है और किसी का गलती दिखाई देता है। ऐसे ही आगे वाले आत्माओं को दिखाई देना चाहिए कि इनमें एक आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, भगवान का ज्ञान रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो दिखाई देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ कपड़ा पहन लिया, आपको कितना समय दिखाई देगा? जब आप आईने के सामने रहेंगे। बाकी समय कौन देखता है? दुनिया वाले ही देखते हैं ना। तो पहले आईने वालों को आगे रखकर आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना। तो अमृत वेले में, योग के समय पर, मुरली सुनने के समय पर, स्वयं को चेकिंग करने के समय पर अपने मन से आईना को आगे रखो। आईना है ये मुरली। जितना समय ज्ञान के आगे बैठते हो, बाबा के साथ डिस्कशन करते हो, मत लेते हो, बातें करते हो, तब चेक करो क्या मैं ऐसा हूं। आईने के आगे जैसे डेकोरेशन करेंगे वैसा ही दुनिया वालों को दिखाई देगा, दुनिया वालों को ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन आईने के आगे क्या डेकोरेशन किया वो आप ही जानते हो, नहीं तो दूसरा जो ब्यूटी पार्लर है ना, ब्यूटिशियन है ना, जिन्होंने किया है उनको पता चलता है। तो चेक कीजिएगा अब कितना समय आईने के आगे रहते हो, कितना समय दुनिया के आगे रहते हो। क्योंकि आप कौन हो? ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हो। आपको श्रृंगार किसने किया? बाबा ने किया है, उनका नाम रोशन होता है। आपने गंदगी लगाया अपने शरीर को या मन को, किनका नाम बदनाम होता है? कोई बुरा कर्म करता है, छोटा बच्चा को क्या कहता है, ये स्कूल में पढ़ता था,
वही स्कूल में वही बच्चा फर्स्ट रैंक आ गया तो क्या होगा? स्कूल का नाम, माँ बाप का नाम तो रोशन करता है ना। तो चेक कीजिएगा अपने मन मत के अनुसार आप जिंदगी चला रहे हो या ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर रहे हो। लोग आपको क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाबा का गुण इनमें है, कहते हाँ। भले ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं देखा, एग्रीड, लेकिन उनका जो जीवन गाथा तो लिखा हुआ है ना। कितना बजे बाबा उठते थे, क्या क्या करते थे, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। नहीं तो मुरली द्वारा पता चलता है आपको। जो नियम है, जो श्रीमत है, उसके अनुसार आगे वाले आत्मा फॉलो कर रहा है क्या? तो मास्टर ब्रह्मा, तो बच्चे देखो, आगे वाले जो आत्माएं आते हैं ना, वो ज्ञान को पहचान नहीं सकते हैं, परमात्मा को जान नहीं सकते हैं, ब्रह्मा बाबा को पहचान नहीं सकते। लेकिन आपके कर्म द्वारा क्या करना चाहिए? रिफ्लेक्शन आना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपने कर्म द्वारा शिव बाबा का प्रत्यक्षता किया, अपनी जिंदगी में धारणा की, क्योंकि शिव बाबा निराकार, वर्तमान समय में ब्रह्मा बाबा भी निराकार। ये दोनों करावनहार, कल बाबा ने कहा करनहार। करावनहार माना मालिक, करने वाला, करनहार इंस्ट्रूमेंट, हाथ आपको दिखाई देता है, मुंह दिखाई देता है, मुख से साउंड आ रहा है, यस राइट, मुख बोल रहा है, लेकिन मुख एक इंस्ट्रूमेंट है, उस कर्म में उसका कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है। कर्म और कर्म का फल के लिए जिम्मेदार आत्मा है। तो इसी आपकी जिंदगी में जो सोच, संकल्प, चिंतन, कर्म, कर्मेंद्रिय, कर्म का फल, सबके लिए जिम्मेदार बाप दादा होना चाहिए। सारा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हवाला कर देना चाहिए। तो आपको अंदर से अंदर में जाएंगे। आईने कहाँ रखेंगे आप? कहाँ रखेंगे? अपने घर में रखेंगे ना, बाथरूम में रखेंगे ना, बेडरूम में रखेंगे ना, जहां आप अकेले देखते हैं ना। आईने में आजू बाजू किसी को खड़ा होके देखते हैं क्या? नहीं ना। जब आप अकेले होते हैं, राजयोग करते हैं, तो पहले अपने को चेक कीजिएगा। जब यहाँ भी हम देखते हैं, जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो देखते हैं हमारा कपड़ा ठीक है कि नहीं, नहीं तो ठीक कर लेते हैं, चेक करते हैं ना, क्योंकि लोग देख रहे हैं हम लोगों को। जब शरीर को देखते हैं तो बाकी कर्म भी तो देखते हैं ना। मन में जो है वही चरण द्वारा बाहर रिफ्लेक्ट होता है ना। तो चेक कीजिएगा, मेरा कर्म ये भाई के जैसा है, बहन के जैसा है, लक्ष्मी नारायण जैसा है? नहीं, बाप दादा समान है, मुरली के जैसे हैं। चेक कीजिएगा, तभी आप बाप समान बन सकते हो। एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। ऐसा नहीं बहन को मम्मा को फॉलो करना है, भाई लोगों को ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, नहीं। बहन हो, भाई हो, जो भी हो, ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है। थोड़ा लोग कहते हैं बहने, भाई जी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम तो ब्रह्मा बाबा के जैसे कुर्ता तो पहन नहीं सकते, हमको मूछ तो आता नहीं है, बॉल्ड हेड तो होता नहीं। तो बाबा ने के तन से फॉलो करने के लिए नहीं कहा है, बाबा ने मन से ईश्वरीय ज्ञान को धारणा करने के लिए कहा है। तो लोगों को प्यार तो दे सकते हो ना, रूहानी स्नेह तो दे सकते हो ना, शुभ भावना रख सकते हो ना, किसी के प्रति कल्याण निर्माण का भाव तो रख सकते हो ना, इसे भी कर सकते हो ना, अपकारी पर भी उपकार कर सकते हो ना, उन सभी को परिवार का फीलिंग का एहसास दिला सकते हो ना। भले स्थूल से नहीं देते हो, सूक्ष्म से तो दे सकते हो ना। कितना बाबा ने कर्म करके दिखाया। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण दिखाई दे। जैसे कि एशियन पेंट्स डब्बा में है, उसको दीवार में लगाते हैं, तो एशियन पेंट्स वाले आकर क्या करते हैं, देखो ये हमारा पेंट कितना सुंदर है, बिल्डिंग कितना अच्छा बनता है पेंट से, दिखाई देता है ना। तो ये है डब्बा मुरली। जब आप अपने को लगाएंगे तभी तो लोगों को दिखाई देगा, तो दर्पण बन जाए। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना,
बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। तन का भी मन का भी, सिर्फ तन से फॉलो नहीं करना है, मन से भी। कब आपके मन को स्टॉप करना है, कब अपने मन को संकल्प देना है, कब संकल्प फास्ट करना है, कब उसको क्या करना है, पीछे हटाना है। जैसे आपके पास व्हीकल है तो क्या करते हैं, हाईवे है तो स्पीड में जाएंगे, रोड कच्चा है तो स्लो में जाएंगे, सिग्नल है तो स्लो में जाएंगे। तो वैसे ही मन को भी कैसे कंट्रोल करना है समय के अनुसार। अभी मैं वाचा सेवा कर रहा हूँ कि मनसा सेवा कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जिंदगी में हम किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, कोर्स सुनाने के लिए जाते हैं, हमारे से भी ज्यादा वो लोग ही बात करते हैं, तब हमको चुप रहना पड़ता है, ये भी आता है। तो कब सुनाना है कब सुनना है, ये भी होता है। कभी कभी गाली भी देते हैं, तब भी हमको चुप रहना है, उनसे के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो कैसे चलना है, उठना है, बैठना है। सभी लोग ईश्वरीय कार्य में ज्ञान सुनने के लिए आकर बैठे हैं, मुझे नींद आ गया करके मैं जाकर सो जाऊंगा तो कैसा लगेगा। आप सभी लोग योग करने के लिए बैठे हैं, मैं आंख बंद करके नींद करूंगा तो आपको कैसा लगेगा। ये भाई जी तो इतना भाषण करते और खुद सोते हैं और हमको कहते हैं, कैसा अच्छा लगेगा क्या, नहीं है ना। तो मन से और तन से दोनों से क्या करना पड़ेगा, क्या मैं ऐसा हूं, स्पेशली 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 मन से चेक कीजिएगा। जब मन ठीक होगा, तन धन जन ऑटोमेटिकली ठीक होगा, क्योंकि फर्स्ट जाता है मन से। हर कर्म वरदान योग्य होगा। आपको एक्स्ट्रा मुख से वरदान देने का जरूरत नहीं है, आपका संकल्प से ही लोगों को, जो उन्होंने भगवान को जो इच्छा मांगा था, तपस्या की थी, आपकी कर्म द्वारा उनको वरदान मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा पौधे को पानी दे रहे थे, उसी टाइम पर वहां आने वाले आत्मा को साक्षात्कार हुआ। कुछ भी कर्म करो, लोगों को साक्षात्कार होता है, लाइट दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है, मम्मा का साक्षात्कार हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप योग पर बैठे हैं उस समय, ऐसा नहीं है, कर्म के समय में भी पुरुषार्थ चल रहा है, पावन की दुनिया चल रहा है, विश्व कल्याण चल रहा है, साक्षात्कार चल रहा है, वरदान चल रहा है। कब होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को सथा अपने पाठ करने के लिए अपने तन मन को अर्पण किया, तब ये सभी कर्म संभव हुआ। तो ऐसे आपको फॉलो फादर करना है। वरदान, मुख से सदैव वरदान ही निकलते रहेंगे, फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। स्थूल कर्म लगता है साधारण है, कपड़ा साधारण है, भोजन साधारण है, सोच में सदा विश्व कल्याण की भावना, संबंध संपर्क में आने वाले हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, निर्माण की भावना, अपने लिए निर्माण, न मान, न एक्सपेक्टेशन, न इच्छा, कुछ भी नहीं, सदा दातापन। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। भाई बाप सम्मान करके लिखने से नहीं होता है, कहने से नहीं होता है। बाबा कहते हैं हर कर्म में उसका जो रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लोग भी माने। यस, भले हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन ये भाई ये बहन को देखने से जो भी बाबा मुरली में कहते हैं, ये सभी इन्होंने धारणा की है। प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, ऐसा भाव, ऐसा अनुभव, ऐसा फीलिंग, एहसास उन आत्माओं को होना चाहिए। किनको होगा, बीके लोगों को ही होगा और किसी को नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो बीके लोगों को ही है ना, और किसी को तो नहीं है ना। हाँ, और किसी को आगे आगे जाने से भक्तों को भी साक्षात्कार हो सकता है, एटलीस्ट अभी अपने अलौकिक परिवार वालों को तो पता चले। स्लोगन, ये सभी करने के लिए क्या करना है, अब समान बनना है, कर्म द्वारा सेवा चलना चाहिए, तो क्या करना है। स्लोगन है, उसका आंसर बाबा दे रहे हैं, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाहर मुखता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो।
अव्यक्ता, जो व्यक्त नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, उनके साथ आप कनेक्टेड हो और उनके बात, उनके वरदान, उनका शक्ति, उनके गुण को देने में आप इंस्ट्रूमेंट बने हो। तो मन से आपको उस शक्ति के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, बाहर मुखता में नहीं अंतर्मुखता में रहना है, क्योंकि बाप दादा अंदर है, भ्रकुटी में बैठे हो, आंखों में नहीं बैठे हैं, स्थूल घर में नहीं बैठे हैं, बिल्डिंग में नहीं बैठे, कहाँ बैठे हो, अंदर बैठे हैं। तो अपने मुख को, मन के मुख को क्या करना पड़ेगा, पीछे मोड़, अंदर की तरफ देकर जाना पड़ेगा, बाप दादा के साथ रहना पड़ेगा, भ्रकुटी रूपी सिंहासन में बैठना पड़ेगा, स्वग्रह स्वर्ग में रहना पड़ेगा। तो जितना आप अपने अंतर्मुखता में रहते हो, एकांतवासी, मैं और मेरा बाप, बस उतना आप किसके साथ कनेक्ट होते हो, बाप दादा के साथ। जिनके साथ आत्मा एनर्जी कनेक्ट होता है, उस एनर्जी में जिनके साथ कनेक्टेड है, वही एनर्जी बाहर फ्लो होता है। जब आप एसी में हो, आपको गर्मी का एहसास होता है क्या? शुगर खाएंगे तो तीखा का अनुभव होगा क्या? व्हाइट कपड़े पहनेंगे तो किसी को रेड दिखाई देता है क्या? नहीं है ना। वैसे मन से आप जिसके साथ कनेक्ट होते हो, बाहर मुखता में वही आता है। इसलिए बाबा कहते एक कर्म करना है तो बाहर मुखता दुनिया वालों को, जन धन को मत देखिएगा। किनको देखना है? अंतर मन द्वारा एकांत, एक बाप, एक टीचर, एक सदगुरु, एक पति, उसके साथ में रहेगा। जितना निरंतर, जितना समय रहते हो, उसका रिफ्लेक्शन ही कर्म में दिखाई देता है। उतना आप सेफ रहते हो। वही आज दुनिया हमको बता रही है, स्टे एट होम। जितना घर में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। बाहर आने से कोरोना, ओमिक्रॉन, बहुत कुछ आ सकता है। तन के लिए कह रहे मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, सबसे अच्छा है घर में रखो। शरीर का गवर्नमेंट भी वही कह रही है, ईश्वरीय गवर्नमेंट भी वही कह रही है। वो कहते हैं शरीर को शरीर के घर से बाहर मत भेजना। बाबा कहते हैं मन को भी घर में ही बिठाना, घर में ही ज्यादा समय रहना। क्यों? ये बच्चों में है ना, क्यों कभी भी आ सकता है। बाबा कुछ भी कहता पहला है तो क्यों आंसर देना चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कितना भी घूमो, शरीर के लिए जो माँ बाप का प्यार मिलता है ना, और कहाँ भी नहीं मिलता है। लेकिन जिन्होंने लिया है उनको ही मालूम है। न्यू जनरेशन वालों को ये सभी मालूम नहीं है। क्यों? सिंपल, छोटेपन में माँ को मोबाइल ऑपरेट करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, कंप्यूटर करना है, तो माँ क्या करती है, बच्चों को मोबाइल देती है। तो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल द्वारा ही बड़े होते, माँ बाप का प्यार क्या है उनको मालूम ही नहीं है। जब बच्चे पेट में हैं, माँ ने गर्भ धारण किया, तब भी माँ बिजनेस में, पैसे कमाने में, सीरियल में, फिल्म में बिजी है, तब भी बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो बच्चों को कैसे पता चलेगा माँ का प्यार क्या है? लेकिन परमात्मा इतना देने के लिए रेडी है, संगम युग में ही दे रहा है। लेकिन जब कोरोना आ जाता है तो बच्चे भाग 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 कर घर में आ जाते हैं। क्यों? माँ के हाथ से भोजन उनको अच्छा लगता है। ऐसे ही परिस्थितियां, समस्याएं, विघ्न, प्रॉब्लम आ जाता है, तब भाग भाग कर आते हो। तो अभी घर में आकर रहिएगा, मन से रहिएगा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ में रहिएगा। तब क्या होगा, आपके द्वारा ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट है वही रिफ्लेक्ट होगा। अंतर्मुखता में बहुत खुशी होंगे। तब आपको पता चलता है, हम बाहर जितना भी घूम कर आ गए, बेंगलुरु, हैदराबाद, यूएस, जापान, टोक्यो, चाइना, फिर भी हमारा घर ही अच्छा है, हमारा माता पिता ही अच्छा है, हमारा शिव बाबा ही अच्छा है। फिर याद रखिएगा, जब तक अनुभव नहीं करते हो तब तक बाहर और अंदर का डिफरेंस आपको पता नहीं चलता है। अनुभव करना है तो 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं,
ज्यादा समय उनके साथ रहिएगा, संबंध निभाइएगा, जीवन चलाइएगा, तब पता चलता है। आधा घंटे में 1 घंटे में पता नहीं चलेगा। ये जिंदगी है, हवर के हिसाब से नहीं है। ठीक है, पति के साथ रहना है तो हवर के हिसाब से रहते हैं क्या? लेकिन अभी तो वैसा ही हो गया, दोनों जॉब पर जाते हैं तो हवर के हिसाब ही हो गया है। लेकिन शिव बाबा को सदा आप साथ में रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।